हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बलवीर सिंह आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है, परीक्षा सीरीज 9। आज हम लोग परीक्षा सीरीज 9 का डिस्कस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो बार बार प्रीवियस ईयर के पेपर में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, अराउंडिंग 30 क्वेश्चन होंगे। इसमें दोस्तों हम लोग विद फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले हैं। चाहे कोई कोई भी एग्जाम ले लो, जूनियर सीओपी को ले लो, आप दोस्तों राजस्थान पुलिस का ले लो, आरएस प्री का ले लो, और आर्थिक सांख्यिकी डिपार्टमेंट का ले लो, राजस्थान पुलिस का ले लो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं जो राजस्थान जीके से संबंधित है। इसलिए हमने एक थंबनेल डाला है, ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता। दोस्तों, ये रियली में फैक्ट है, क्योंकि दोस्तों जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो ये चीजें बेसिक चीज है। बेसिक आपको मजबूत होना चाहिए, बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में जो आपको कंफ्यूजिंग पैर है उससे आप बच सके। इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है। और दोस्तों, आप अपने दोस्तों और कोई रिश्तेदार है, वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और आप चाहते हैं कि आप उनका भी कुछ भला कर पाए, आपका भी कंट्रीब्यूशन हो उनकी सक्सेस में, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले हैं। पिछले एग्जामों में बहुत बार रिपीट हुए, और जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं, चाहे सीईटी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, हाईकोर्ट एलडीसी हो, हाईकोर्ट एलडीसी हो, ठीक है, एक हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर होने वाला है और एक एलडीसी जो दोस्तों सेकंड ग्रेड का पेपर रहा है वो भी होने वाला है। चाहे रिट हो, सेकंड ग्रेड हो, जो भी पेपर है दोस्तों, उनमें ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है। इसीलिए हमने थंबनेल डाला है कि ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता। दोस्तों, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इनको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम व्यू, जब एग्जाम हॉल में आप बैठे तब आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट ना हो। और ये सारे क्वेश्चन रिवाइज होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हमारी सीरीज नंबर 9 का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युग में सिंचाई की जाती है। अब दोस्तों, जो सिद्धमुख नहर है, ठीक है, उससे किस किस जिले में सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब किस किस जिले में की जाती है दोस्तों, हनुमानगढ़ और चूरू के अंदर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। हनुमानगढ़ और चूरू के अंदर दोस्तों ये सिद्धमुख नहर है, इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। सिद्धमुख नहर कौन सी नदी पे दोस्तों, रावी तथा व्यास नदी से इसमें पानी आता है। कौन कौन सी नदी से पानी आता है, रावी और व्यास, इन नदियों से दोस्तों सिद्धमुख नहर में पानी आता है। ठीक है, इसी दोस्तों इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, राजीव गांधी नहर परियोजना कर दिया गया है। ये हनुमानगढ़ और चूरू जिले में है। ठीक है, और दोस्तों इसका उद्घाटन कब हुआ, इस नहर का उद्घाटन कब हुआ, 5 अक्टूबर 1989 1989 में दोस्तों इस नहर का इग्नोरेशन हुआ, उद्घाटन हुआ। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, हमारे राजीव गांधी द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। उस टाइम प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है। अब भाखड़ा नांगल बांध में दोस्तों ये परियोजना कौन सी नदी पे बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध में जो ये दोस्तों परियोजना है, ये कौन सी नदी पे बनाया गया है। कौन सी नदी पे बनाया है दोस्तों, ये सतलज नदी पे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। ये दोस्तों राजस्थान पुलिस में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो पॉपुलर क्वेश्चन है और जो बार बार एग्जाम में
रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भाखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों, नांगल बांध कहां पे है? ये सतलज नदी के अंदर है, सतलज नदी पे दोनों है ये दोस्तों। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान, पंजाब और दोस्तों हरियाणा, हरियाणा की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, सतलज नदी पे है इस पे दोस्तों भाखड़ा। ये कहां पे है? बिशलपुर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान का हिस्सा कितना दोस्तों इस नहर में? 15.2% इस नहर का पानी राजस्थान को मिलता है। राजस्थान का कौन सा जिला है दोस्तों? हनुमानगढ़ और चूरू को मिलता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? अब दोस्तों निम्नलिखित में से नदी घाटी परियोजना में कौन सी नदी घाटी परियोजना सबसे बड़ी है? कौन सी है दोस्तों? भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों सबसे बड़ी परियोजना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना दोस्तों। ठीक है, इसमें भाखड़ा बांध कहां पे बना दोस्तों? ये बिशलपुर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। ठीक है, और दोस्तों इसका दोस्तों बिशलपुर में गोविंद सागर जलाशय से राजस्थान की पेयजल की सिंचाई की आवश्यकता भी पूरी की जाती है। राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों इससे लाभान्वित है? हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर और दोस्तों सीकर, झुंझुनू, बीकानेर का कुछ पार्ट भी इससे लाभान्वित है। तो ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का मोटिवेशन कोड हमारा यह है, उड़ान तो भरनी है, उड़ान तो भरनी है, चाह कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी है, चाह कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाह खुद से भी लड़ना पड़े। बहुत दोस्तों पॉजिटिव है, आज का मोटिवेशन कोट है, उड़ान तो भरनी है, चाह कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाह खुद से भी लड़ना पड़े। बहुत सुपर मोटिवेशन दोस्तों। इसी मोटिवेशन साथ में जब हम लोग कोई कार्य करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती है, तो उनसे भी हमें लोगों को कन्वे करना पड़ता है, खुद को भी कन्वे करना पड़ता है, बहुत चीजों को दोस्तों हमें कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। इन चीजों को लेके ही हम लोग अपना टारगेट है जो हमारा सक्सेस है उसको अचीव कर पाते हैं। इसी मोटिवेशन के साथ में अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीखाबाई सांगवाड़ नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? अब दोस्तों भीखाबाई जो सांगवाड़ परिवार है, राजस्थान का सर्वाधिक, भीखाबाई सांगवाड़ नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? दोस्तों ये दोस्तों डूंगरपुर जिला। इस नहर से सबसे सर्वाधिक लाभान्वित जिला दोस्तों डूंगरपुर। ये कब बनी थी? 1984-85 का प्रोजेक्ट है दोस्तों, तब ये निर्माण हुआ था इसका। 1985 में ये निर्मित हुआ था। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए वर्षा कमी होने के दोस्तों वहां के दोस्तों हमारे मुख्यमंत्री थे उस टाइम के, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी। इन्होंने दोस्तों इस परियोजना का विस्तार करवाया था। ये भीखाबाई भील के नाम पे की गई थी। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके नाम पे की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? अब दोस्तों राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? ठीक है, कौन सी परियोजना? गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना ये किसके द्वारा लाई गई दोस्तों? गंग नहर परियोजना गंग नहर परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। ये राजस्थान की राज्य की प्रथम परियोजना है। इसका प्रारूप किसने तैयार किया? कंवर सेन ने। और दोस्तों 1921
1921 से 27 तक दोस्तों ये महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित है। महाराजा गंगा सिंह को दोस्तों आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं। ठीक है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? गंगनेर, फिरोजपुर, पंजाब। हुसैनावाला से दोस्तों सतलज नदी से निकाली गई है। हुसैनावाली से शिवपुरी हेड तक दोस्तों 129 किलोमीटर लंबाई है। 17 किलोमीटर दोस्तों ये राजस्थान में है। ठीक है, इस नहर की लंबाई 17 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगनेर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी वे किस वर्ष में बनाई? महाराजा गंगा सिंह ने दोस्तों इसको कब बनवाया था? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कब बनवाया था? 1927 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। 1927 के अंदर दोस्तों महाराजा गंगा सिंह जी ने इस नहर को बनवाया था। इसका उद्गम स्थान कहां है दोस्तों? सतलज नदी, हुसैनावाला में। हुसैनावाला पंजाब में दोस्तों इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, इसका राजस्थान में प्रवेश कहां होता है दोस्तों? प्रवेश और समाप्ति स्थल कहां है दोस्तों? शिवपुरी हेड गंगानगर में दोस्तों ये प्रवेश करती है। ठीक है, इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी दोस्तों? कुल 129 किलोमीटर लंबाई है। और राजस्थान में कितनी दोस्तों? 17 किलोमीटर लंबाई है। पूरी गंग नहर की लंबाई कितनी है? 129 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी दोस्तों? 17 किलोमीटर। ओनली 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल के नाले शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? अब दोस्तों निम्न में से माही से कौन सा संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं दोस्तों? ये आपके डूंगरपुर दोस्तों इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना अंतर्राज्यीय परियोजना नहीं है? अब दोस्तों कौन सी परियोजना अंतर्राज्यीय परियोजना नहीं है? इसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्राज्यीय परियोजना नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों कौन सी? चंबल है, व्यास ये भी है दोस्तों, माई बजा सागर ये भी है, बिशलपुर टोंक जिले के अंदर है। और ये दोस्तों अंतर्राज्यीय परियोजना नहीं है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परियोजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी, इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, सोम कागदार सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कागदार सिंचाई परियोजना दोस्तों किस जिले में स्थित है? ये दोस्तों उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी राइट आंसर। सोम कागदार सिंचाई परियोजना तो उदयपुर के खेरवाड़ा के अंदर है। ये मध्यम सिंचाई परियोजना है। ये कौन सी नदी पे दोस्तों? सोम माई की सहायक नदी है। ठीक है, ये दोस्तों सिंचाई क्षेत्र आदिवासियों का सिंचाई क्षेत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? जवाई बांध पाली बिल्कुल सही है, सिद्धमुख चूरू ये भी सही है दोस्तों, और बांकली बीकानेर ये दोस्तों गलत है, और बिलास दोस्तों ये सही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बांकली सिंचाई परियोजना कहां पे दोस्तों? जालोर के अंदर है। बांकली सिंचाई परियोजना जालोर के अंदर है, सुकड़ी नदी पे निर्मित है। ठीक है, और इससे दोस्तों सिद्धमुख कहां पे है? सिद्धमुख कहां पे दोस्तों? चूरू हनुमानगढ़ के अंदर है। बिलास कहां पे दोस्तों? ये किशनगढ़ बारा के अंदर है। और दोस्तों पार्वती की सहायक नदी पे निर्मित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मध्यम श्रेणी की गड़दड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में दोस्तों? गड़दड़ा परियोजना किस जिले में दोस्तों? ये आपके बूंदी जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। बूंदी जिले में दोस्तों ये है परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? अब दोस्तों राजस्थान के डूंगरपुर जिले की कौन सी सिंचाई परियोजना है? सोम कमला अंबा। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। सोम कमला अमला दोस्तों, सोम कमला अंबा ये सिंचाई परियोजना दोस्तों कहां पे है? डूंगरपुर जिले के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज सेकंड मोटिवेशन कोड है हमारा, निराशावादी व्यक्ति से बचे। निराशावादी व्यक्ति से बचे, जीवन में न वो कुछ कर सकता है और न ही आपको कुछ करने देगा। ये बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। जो लोग डिमोटिवेट है, जो लोग निराशावादी है, वो हमेशा डिमोटिवेट और निराशावादी ही बातें करेंगे। तो ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचे और ऐसे लोगों के दोस्तों आपको जो सलाह और दोस्तों जो मशवरा करना है ऐसे लोगों से कभी ना करें, क्योंकि ये दोस्तों डिमोटिवेट बातें ही करते हैं। कठिनाई सबके जीवन में आती है, बट दोस्तों आपको मोटिवेट होकर ही काम करना पड़ेगा। इसीलिए निराशावादी व्यक्तियों से बचें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है कहां पे दोस्तों? अभी हमने डिस्कस किया था, डूंगरपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, भीम सागर सिंचाई परियोजना। भीम सागर सिंचाई परियोजना कहां पे है दोस्तों? भीम सागर सिंचाई परियोजना दोस्तों झालावाड़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर राइट डी इट विल बी राइट आंसर। झालावाड़ के अंदर दोस्तों ये सिंचाई परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांची वाकल परियोजना किस शहर में स्थित है? मांची वाकल परियोजना ये कहां पे दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। मांची वाकल परियोजना किस शहर को पेयजल उपलब्ध करवाती है? किसको करवाती है दोस्तों? उदयपुर को। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है दोस्तों, कहां स्थित है दोस्तों? बेतली लघु सिंचाई परियोजना बारां के अंदर। बारां के अंदर दोस्तों अवस्थित है ये सिंचाई परियोजना। ठीक है, ये कब बनी थी दोस्तों? ये बेतली नदी पे स्थित है और नाबार्ड की सहायता से दोस्तों 1997 में बना था। 1997 में ये योजना बनी थी। ठीक है, ये पूर्ण कब हुई थी दोस्तों? 2005 के अंदर ये योजना कंप्लीट हुई थी। ठीक है, और नाबार्ड की सहायता से इस योजना को कंप्लीट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? अब झालावाड़ जिले में दोस्तों कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? भीम सागर बिल्कुल झालावाड़ में दोस्तों। छापी परियोजना ये भी झालावाड़ के अंदर है दोस्तों। हरिश्चंद्र सागर ये भी झालावाड़ की परियोजना है। सावन भादो परियोजना ये कहां की परियोजना है? कोटा की परियोजना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। बाकी तीनों झालावाड़ की परियोजना है और सावन भादो परियोजना कहां की है? कोटा की है। तो ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नहीं ये पूछा कि इसमें झालावाड़ की कौन सी परियोजना नहीं है, तो इसकी झालावाड़ की दोस्तों एक सावन भादो परियोजना नहीं है, बाकी तीनों परियोजना झालावाड़ की है। ठीक है दोस्तों, ये भीम सागर परियोजना कौन सी नदी पे है? उजाड़ नदी पे निर्मित है। उजाड़ नदी पे। छापी परियोजना भी झालावाड़ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में है दोस्तों? पार्वती सिंचाई परियोजना कहां पे है दोस्तों? धौलपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। पार्वती परियोजना को दोस्तों अंगाई बांध भी कहा जाता है। कौन सा बांध कहा जाता है? अंगाई बांध। अंगाई बांध भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा?
पार्वती बांध कहां है? धौलपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। बना कब था दोस्तों? 1956 के अंदर ये बांध बना था। 1959 में ये बांध बना था। 1959 के अंदर ये बांध बना था। ये धौलपुर जिले को दोस्तों पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट, सेई परियोजना। सेई परियोजना कहां की परियोजना है दोस्तों? सेई परियोजना कहां की परियोजना है? ये सेई परियोजना दोस्तों जवाई बांध की परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। साबरमती की सहायक नदी सेई नदी का नाम है दोस्तों। साबरमती की सहायक नदी है, ठीक है। इस पे दोस्तों ये परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट, इसरदा परियोजना स्थित है। इसरदा परियोजना कहां पे दोस्तों? सवाई माधोपुर के अंदर दोस्तों इसरदा परियोजना है। बनास नदी के अतिरिक्त जल लेने के लिए इस परियोजना को सवाई माधोपुर के इसरदा गांव में इस दोस्तों बनी हुई है। इससे दोस्तों कौन को कहां पे जल की आपूर्ति होती है? जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर के अंदर दोस्तों जल आपूर्ति होती है इसरदा सिंचाई परियोजना से। तो ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। इसरदा परियोजना लोकेटेड इन सवाई माधोपुर। तो ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? अब बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? कौन सी दोस्तों? गुड्डा सिंचाई परियोजना। गुड्डा सिंचाई परियोजना बूंदी के लिए निर्मित की गई है, ठीक है। बूंदी तहसील को दोस्तों ये सिंचाई परियोजना उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट, भीम सागर छापी परियोजना किस जिले में अवस्थित है? अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों। कहां पे है? झालावाड़ के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। भीम सागर और दोस्तों ये छापी परियोजना झालावाड़ के अंदर है। और बड़ी कब थी दोस्तों? 2005 के अंदर ये निर्मित हुई। मध्यम सिंचाई परियोजना है दोस्तों ये। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब कौन सा युग्म दोस्तों सही नहीं है? इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, बिल्कुल सही है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़, ये भी सही है दोस्तों। भीम सागर परियोजना 12, इसको देखते हैं बाद में। सावन भादो परियोजना कोटा। बाकी दोस्तों भीम सागर परियोजना कहां है? झालावाड़ के अंदर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है कौन सा हो जाएगा? सी इट विल बी राइट आंसर। तीनों सही है, सी गलत है। तो हमारे इसने यही पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, यकीन अगर दूसरों पे हो तो कमजोरी बन जाता है। यकीन अगर दूसरों पे हो तो कमजोरी बन जाता है, अगर खुद पे हो तो ताकत बन जाता है। बिल्कुल राइट है दोस्तों। अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस होंगे तब दोस्तों जाके हम लोग किसी चीज को कर सकेंगे। अदरवाइज चीजें दोस्तों, आदमी पैरालाइज कुछ नहीं होता है। एक कहावत है दोस्तों, जिंदगी अपने कंधों पे जी जाती है, जिंदगी अपने कंधों पे जी जाती है, दूसरों के कंधों पे सिर्फ जनाजे जाया करते हैं। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। जो आप खुद करोगे वही अपना होगा, बाकी आपका कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी अपने कंधों पे जी जाती है, दूसरों के कंधे पे सिर्फ जनाजे जाया करते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रस्तावित है? अब मध्यम श्रेणी की दोस्तों जो श्रेणी है वो कहां पे प्रस्तावित है दोस्तों? अब कहां पे है? बारां और झालावाड़ के अंदर दोस्तों ये परियोजना प्रस्तावित है, ठीक है। बारां और झालावाड़ के अंदर।
तो ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? अब किस जिले में दोस्तों जो परियोजना दे रखी वो नहीं है? बिलास, बिलास 12 बिल्कुल सही है दोस्तों। चोली डूंगरपुर ये गलत है दोस्तों। चोली कहां पे दोस्तों? चोली परियोजना कहां पे है दोस्तों? ये है झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ के अंदर ये दोस्तों परियोजना है। पांचना परियोजना करौली के अंदर है। गदरडा परियोजना ये भी दोस्तों बूंदी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पानी, पीने के पानी को प्रदान करती है? पीने का पानी प्रदान करती है। अब किस क्षेत्र को करती है दोस्तों? ये पश्चिमी क्षेत्र को करती है। पश्चिमी क्षेत्र को दोस्तों इंदिरा गांधी पेयजल पानी उपलब्ध करवाती है। ठीक है, इसको राजस्थान की दोस्तों गंग नहर भी कहा जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। इंदिरा गांधी नहर दोस्तों ये पश्चिमी क्षेत्र को मुख्यतः जल उपलब्ध करवाती है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर का कुछ भी पार्ट है उसको भी दोस्तों ये पेयजल उपलब्ध करवाती है। इसका प्रारूप किसने किया, तैयार किसने किया? कंवर सेन ने। कंवर सेन ने इसका प्रारूप तैयार किया। इसकी टोटल लंबाई कितनी दोस्तों इस नहर की? 444 मीटर इस नहर की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? भीमसागर जी झालावाड़ बिल्कुल सही है। जवाई बांध पाली बिल्कुल सही है दोस्तों। जाखम प्रतापगढ़ बिल्कुल सही है। पार्वती बांध, पार्वती बांध भीलवाड़ा गलत है दोस्तों। पार्वती बांध कहां पे दोस्तों? धौलपुर के अंदर है। धौलपुर, धौलपुर के अंदर ये बांध स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। सी इट विल बी राइट आंसर। ये धौलपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, धौलपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। इसके पे पार्वती और शेरनी तथा इनकी सहायक नदियों का पानी आता है इसमें, इस बांध में, पार्वती बांध में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना पंजाब हरियाणा राज्य की संयुक्त परियोजना है? अब कौन सी परियोजना पंजाब राज्य की, पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है? किस कौन सी दोस्तों? व्यास परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। व्यास परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना। ठीक है, इस पे पोग बांध है, पोग बांध बना हुआ, इस पे पोग बांध से आता है। और ये दोस्तों ये बांध है जो दोनों बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों हम लोग एक वीडियो को बनाने के लिए कम से कम दोस्तों 1 या 2 दिन लगता है, क्योंकि पहले कंटेंट बनाना पड़ता है, फिर एडिटिंग करना पड़ता है, फिर वीडियो को रिलीज करना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है, रिकॉर्ड करके फिर रिलीज करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में आपको कंटिन्यू कम से कम 10-12 घंटे काम करेंगे तब ये दोस्तों काम होता है। इसलिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। कम से कम आप हमारे लिए थोड़ा मेहनत करिए। आपको दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करना है, शेयर करना है, और दोस्तों आप किसी दोस्त का भला चाहते हैं तो उसको भी शेयर करें, क्योंकि ये जो दोस्तों वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए ये एग्जाम व्यू से हमसे ज्यादा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, इनको बार बार वीडियो को पॉज करके, वीडियो को स्किप करके, जो भी आप जैसे भी आप कंफर्ट फील करते हैं इसको देखिए। हमारा कहने का मतलब है ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू।